गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो कि आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो कभी भी मतलब 30 डिग्री में रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है, ये देखिए, ये 4 इंची का स्पूल है। तो इसमें से ये 1 इंची का स्पूल निकल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4/1, तो मतलब ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये शोकोलेट है। जैसे कि ये यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मार्क दिया हुआ है, जैसे कि ये जो निशान रहता है शोकोलेट का रहता है। तो वो उसमें ये भी है, आप समझेंगे कि मतलब शोकोलेट, थेरोडोलेट, वेलनोट ये जो रहता है, तो उसमें एक ये भी रहेगा। जैसे कि अगर शोकोलेट रहेगा तो ये देखिए इसका तो मार्क ऐसा दिया हुआ है और इसमें एक बिंदी दिया हुआ है, मतलब ये शोकोलेट। अगर ये थ्रेडोलेट रहेगा तो इसका जो मार्क रहता है वो अलग रहता है। तो जैसे यहाँ पे गोला बना के दिया है फील्ड जॉइंट का, तो उसमें ऐसा गोला नहीं बनाया रहेगा, उस पर TW लिखा रहेगा, मतलब थ्रेडेड जॉइंट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये सॉकेट जॉइंट है। और देखिए ये यहाँ पे 4 इंची का ये जो स्पूल है, ये यहाँ पर मतलब इसका जो भी मटेरियल लगा हुआ है ये यहाँ पर 4/3/4 का दिया हुआ है। तो इस भी मतलब ये क्या मटेरियल लगा है उसे आप लोग मतलब डिटेल में यानी कि डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मतलब इसका देखिए ये 4 नंबर पे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर। तो ये 4 नंबर पे ये देखिए यहाँ पे दिया है चॉकलेट 4/3/4, मतलब इसका जो कोड रहता है ये यहाँ पे दिया रहता है। तो जैसे कि ये जो डिस्क्रिप्शन रहता है इसमें सारा मटेरियल का कोड और क्या क्या चीज़ लगने वाला है वो सब दिया रहता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे चॉकलेट दिया है। जैसे कि अगर वो नहीं लगा रहेगा तो आप लोग को अगर लगाना ही है तो इसमें चॉकलेट देखिए 2 दिया हुआ है। तो मतलब एक 4/1 दिया है और एक 4/3/4 दिया है। तो इस तरह से आप देख करके भी उठाकर पिटअप करिएगा। ये नहीं कि मतलब अगर जैसे चॉकलेट दिया है तो दोनों एक ही प्रकार के उठा लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों का कोड भी अलग अलग है। ये 4 इंची का जो कोड है वो अलग है और 3/4 का जो कोड है वो अलग है। तो कहीं भी अगर आपको पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम उसका देखिए जो ड्राइंग नंबर रहता है उसे आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब उसमें ड्राइंग नंबर क्या है और कौन सा स्पूल लेके जाना है, वो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्राइंग नंबर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ड्राइंग नंबर है, ये सीट नंबर है और ये रिवीजन 3 या B। मतलब ये जो स्पूल है, इस ये जो स्पूल जो बना हुआ है इसे 1-2 बार मतलब इसका जो परफेक्ट जैसे फील्ड में अगर नहीं हो पाता है तो उसी को रिवीजन, मतलब उसका या तो लेंथ कम करना है या बड़ा करना है, उस हिसाब से उसे किया जाता है। तो रिवीजन ये, रिवीजन 2 और रिवीजन 3 ऐसा करके मतलब दिया रहता है। तो जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ये स्पूल ये दिया हुआ है और उसके बाद में उसमें लगने वाला जो भी स्पूल रहता है वो इसमें दे दिया रहता है। तो मतलब इसमें एक ही स्पूल से मतलब इसका पूरा पिटअप होएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मटेरियल लगने वाला है सारा चीज़ दिया रहता है। ये देखिए 1/3/4 का 6 नंबर पे क्या दिया है वो आप लोग देख कर के ही पिटअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर पे स्टेनर दिया हुआ है 1/3/4 का। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीम ट्रैप दिया है, मतलब जैसे कि ये बोल्टिंग है, यहाँ से आपका मतलब ये सब वेल्डिंग होते आया है। ये भी देखिए आपका वेल्डिंग है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये देखिए बट जॉइंट है। ये यहाँ पे आपका देखिए सॉकेट जॉइंट, यहाँ से ये यहाँ तक सॉकेट जॉइंट आ गया है।
और ये यहाँ पे देखिए ये बट जॉइंट है, ये यहाँ पे भी देखिए बट जॉइंट है। ये तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका ये जो सॉकेट जॉइंट दिखा रहा है और कहाँ से कहाँ ये बट जॉइंट है, ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखने का। क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं भी अगर आपको अगर करना है, जैसे आपका सीनियर या अगर आपको कोई बता देता है तो चलो ठीक बात है, अगर नहीं अगर बताता है या नहीं आपके पास रहता तो आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए यहाँ से ये सॉकेट जॉइंट हो गया, ये यहाँ पे सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे ये देखिए फील्ड जॉइंट जो कि खाली ये बिंदी दिया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ से ये स्पूल जो लगा है, ये देखिए यहाँ पे जो फ्लांज लगा ये भी बट जॉइंट है, ये भी बट जॉइंट। फिर यहाँ से ये एल्बो लगकर सॉकेट जॉइंट हो जा रहा है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे कि ये स्पूल अगर आपको फील्ड में भी अगर पिटअप करना है तो अगर परफेक्ट नहीं आ रहा तो ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीम ट्रैप दिया हुआ है, ये स्ट्रीम ट्रैप का ये दूरी भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जैसे इतना आप स्पूल पिटअप करके लेके आते हैं, स्ट्रीम ट्रैप लगाने के बाद में ये जो लाइन है ये अगर बड़ा रहेगा तो ये सीधा आगे भाग जाएगा। यहाँ पे जो कनेक्ट होने वाला चीज़ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है वाल दिया है, तो वाल से अलग लाइन ये कनेक्ट होएगा आपका। तो अगर यहाँ पर ये स्पूल अगर बड़ा रहता है या कुछ भी होता है तो ये आपका लाइन जो रहेगा ये वर्टिकल वाला वो आपका सीधा नहीं होएगा, ये सीधा आगे भागेगा और जो यहाँ पे फिटिंग जॉइंट रहेगा वो आपका नहीं लग पाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मतलब हमें कोई भी अगर देता है काम या कोई भी चीज़ अपने हाथ में जिम्मेदारी से ले करके उसे पहले ध्यान से देखिए कि मतलब वो क्या क्या चीज़ है, उसी तरह से आप उसे स्पूल उठा करके फिटिंग करिएगा। इसमें जैसे कि आपको हम बता दिए कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये सॉकेट जॉइंट है, ये सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे ये सॉकेट जॉइंट है, ये यहाँ पे सॉकेट, यहाँ पे सॉकेट, फिर यहाँ से ये बट जॉइंट हो गया, ये दो बट जॉइंट हो गया। तो अगर जैसे कहीं भी अगर आप लेने जाते हैं कोई भी स्पूल तो वहाँ एक ही दो स्पूल नहीं रखा रहता, बहुत सारा स्पूल रखा रहता है। तो उसको आप लोग पहले ड्राइंग को देखिएगा कि मतलब उसमें सॉकेट जॉइंट है या बट जॉइंट है। अगर उसको अगर बढ़िया से आप लोग ध्यान दे करके अगर उठाएंगे तो आपको स्पूल उठा के ला के पिटअप करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। पर अगर आप सोचेंगे कि सॉकेट ही है तो सॉकेट ही खोजते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसे पहले ध्यान से देखिएगा कि मतलब वो सॉकेट है, बट जॉइंट है, थ्रेडेड है, इस तरह से देखने के बाद ही कोई भी स्पूल ला कर के पिटअप करिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें मटेरियल लगने वाला है वो डिस्क्रिप्शन में देख करके ही, और उसका जो कोड रहता है अगर जैसे फील्ड में ये फेप्सो में अगर नहीं बना रहता है या बैलेंस रह गया रहता है तो उस चीज़ को अगर आपको लाके पिटअप करना है तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको फोरमैन ही या कोई आपका सीनियर आदमी ही बोलेगा कि भाई उसमें क्या चीज़ बैलेंस बाकी है वो लिख करके बताइए हमें, तो जैसे उसमें जो बैलेंस रहेगा तो उसका पूरा लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये सॉकुलेट का ही देख लीजिए, अगर नहीं लगा है तो उसका ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा सॉकुलेट है। यहाँ पे दो सॉकुलेट दिया है, एक 4x1 का है, एक 4x3/4 का है। तो इसमें से जो सॉकुलेट आपका नहीं लगा रहेगा उसी का पूरा कोड के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे कोड दिया है और ये कोड दिया है, ये लिख के दीजिएगा। अगर गलती से कहीं आप इसका लिख करके दे देंगे, वो आपका सीनियर आदमी उठा लेके आएंगे तो फिर आपको यहाँ लगाने में या पिटअप करने में दिक्कत हो जाएगा। एक एग्जांपल पकड़िए, जैसे कि यहाँ पे ये नहीं लगा, ये 4 इंची का पाइप लगा है और ये आपका पूरा स्पूल रेडी है, ये आपको फील्ड में पिटअप करना है। अगर ये फील्ड में जब पिटअप करना है और ये आपका सॉकुलेट नहीं लगा हुआ है तो इस सॉकुलेट को आपको ये 4 इंची पाइप में होल मार करके टिकिंग करा करके ये आगे का आपको स्पूल पिटअप करना होगा। तो
इस तरह से आप पहले देखिएगा कि ये कितने नंबर पे और कौन सा चॉकलेट है। यहाँ पे जैसे 3 नंबर दिया हुआ है तो यही आप उठाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे, ये देखिए 3 नंबर पे 4/1 का है। और ये यहाँ पे नीचे में जो दिया हुआ है, ये देखिए कि ये चॉकलेट यहाँ पे दिया है 4 नंबर 4/3/4 का। तो मतलब ये आप ध्यान दे कर के ही, मतलब अगर आपसे फोरमैन बोलते हैं कि भाई वहाँ पे चॉकलेट, अगर आप उसे बताते हैं कि भाई वहाँ पे चॉकलेट नहीं लगा हुआ है, ये स्पूल कैसे पिटअप होएगा। तो अगर आपको आपका सीनियर आदमी बोलते हैं कि मतलब भाई कौन सा चॉकलेट है उसका लिख करके हमें दे दीजिए, हम आपको ला के दे देंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो जो आपको पिटअप करना है, जहाँ पे जो चीज़ लग रहा है उसी का मतलब कोड नंबर और कितने बाई कितने का वो लिख कर के आप दे दीजिएगा, वो बराबर लाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ का ये यहाँ का ये, तो मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये 3/4 है और ये 1 है, 1 इंची है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। धीरे 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 अगर नए भी रहेंगे तो धीरे धीरे करते आप लोग को हैबिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।